द नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कमर्शियल बैंक। जो सबसे कॉमन है, आई थिंक तुम सबको पता है। बैंक मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था ना, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, राइट। बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है मनी और देता भी है मनी। कमर्शियल बैंक और क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक हम पढ़ के आए हैं। इसके पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक, ये कमर्शियल बैंक जो है, ये सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फ्लेक्सिबल क्यों है? जब कंपनी को जितना चाहिए, जितना जैसे चाहिए, जब चाहिए, वो पैसा दे देते हैं। अभी हमने याद है कमर्शियल पेपर में, पब्लिक डिपॉजिट्स में नेगेटिव पढ़े थे कि यार मेरे को 1 करोड़ चाहिए और सामने वाले पास ना हो। बट ऐसा ऑप्शन बैंक के पास नहीं है। ऐसा ऑप्शन बैंक के पास नहीं है। अगर देखो 10,000 चाहिए तो तेरे को 10,000 का लोन भी मिलेगा। अगर तेरे को 10 लाख चाहिए 10 लाख का भी मिलेगा। 1 करोड़ चाहिए तेरे को 1 करोड़ भी मिलेगा। तेरे को 100 करोड़ का चाहिए तेरे को 100 करोड़ भी मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट वर्दीनेस, राइट। लेकिन बैंक से फाइनेंस कराना का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है? दे विल क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। गिरवी रखना पड़ता है कुछ, तभी वो तुम्हें बड़ा वो करते हैं। तुम्हें बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है। तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ते हैं। देखो मेरा प्रॉफिट, देखो मेरा ये इन्वेस्टमेंट, देखो मेरी ये, मैं इतना सोच रहा हूँ, उसको पूरा एंगल बताना पड़ता है। तब जाके वो तुम्हें 100 करोड़ या 200 करोड़ देगा, राइट। मीन्स तुम्हें अपना सब कुछ रिवील करना पड़ता है। नेगेटिव क्या है कि वो कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस मनी इन दिस वे। सम टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज्ड। कभी कभी तो वो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना डायरेक्टर बिठा देते हैं कि मेरा डायरेक्टर भी बैठेगा क्योंकि तूने मेरे से 1,000 करोड़ ले रखा है। बट पॉजिटिव क्या है कंपनी के लिए कि कंपनी को जब चाहिए, जैसे फ्लेक्सिबल सोर्स है यार, है ना। वो कह रहे मैरिट्स क्या है? टाइमली असिस्टेंस, जब चाहिए तब अवेलेबल। बट पब्लिक डिपॉजिट्स में ऐसा नहीं था। वो कह रहे बोरोड इंफॉर्मेशन केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अब ये वाला पॉइंट और हमारा ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। ऐसे ही अगर मैं कह दूं ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूँ बैंक की इंफॉर्मेशन, बट तू आगे लीक नहीं करेगा, और दूसरे एंगल से कहूँ कि यार ये इंफॉर्मेशन जो मुझे किसी को नहीं बतानी थी वो मुझे बैंक को बतानी पड़ी। समझ आया? इजियर सोर्स ऑफ फंड्स, नॉर्मल फॉर्मल फॉर्म फिल करा, डॉक्यूमेंटेशन दिया, प्रूव करा, गिरवी रखा, अप्रूव्ड। बट अगर अब जब हम पढ़ेंगे ना इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर से पैसा उठाना, इट्स सो डिफिकल्ट। क्यों? तुम्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें बैंकर रखना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। समझ आया? फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, लोन अमाउंट अगर तुम नहीं कर पाए तो हम मैच्योरिटी वाले दिन वो लोन दोबारा रिन्यू भी हो जाता है। बट ये तब डिफिकल्ट है अगर तुम्हारी एक किश्त बाउंस हो गई तो तुम्हें आगे लोन नहीं मिलेगा। तो दिस इज अगर शॉर्ट पीरियड, केवल ये क्या है शॉर्ट पीरियड, अगर एक भी किश्त तुम्हारी बाउंस हो गई ना तो तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है, तुम्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती। भले ही मेरा 4 साल का लोन था, मेरी 4 साल में सिर्फ 2 किश्त बाउंस हुई थी और 4 साल बाद कह रही हूँ यार मैं पे नहीं कर पा रही, तुम एक्सटेंड कर दो, तो नहीं करेगा। कमर्शियल बैंक, समझ आया? कमर्शियल बैंक से भी लोग पैसा उठाते हैं। नाउ वी आर डन विद रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक और कमर्शियल पेपर और फैक्टरिंग वगैरह, मतलब 7-8 हो चुके हैं। थैंक यू।